अंग्रेजों ने लगभग सभी देशों पर राज्य किया और उनको लूटा। लूट से प्राप्त जो धन था वो देश हित पर खर्च नहीं हुआ बल्कि व्यक्तिगत खर्च हुआ। कहा जाता है कि जो अंग्रेज कर्मचारी भारत को लूटकर ब्रिटेन जाते थे उनका वहां मजाक उड़ाया जाता था। चोर और डाकू की संज्ञा दी जाती थी। जो पैसा वो लोग यहाँ से लेकर अपने देश जाते थे उस पर उनका व्यक्तिगत अधिकार होता था। वो देश के ऊपर खर्च नहीं करते थे। भारत में जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूर्ण शासन लागू नहीं किया तब तक ये कर्मचारी ऐसा ही करते रहे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में डायरेक्ट भारत पर शासन शुरू किया उसके बाद इन्हें खुली छूट मिली देश को लूटने की। चीन का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा। वहाँ के लोगों को और वहाँ के शासक को अफीम खिलाकर मदहोश कर देते थे और वहाँ से विशेष धन लूट लेते थे। अफीम युद्ध के बारे में आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अफ्रीका जैसे देश को इन्होंने अपने रंग में रंग लिया और वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला। सबसे ज्यादा गुलामी की मार अफ्रीका के देशों ने झेली थी। गुलाम लोगों को बंदी बनाकर अमेरिका आदि जगहों पर ले जाकर उनसे जबरदस्ती कार्य करवाए जाते थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पर अमेरिका का दबदबा हो गया। इसका कारण ये रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का देरी से प्रवेश, जनधन की काम हानि, एटम बम का आविष्कार। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। अमेरिका पर हमला करके जापान ने उसको युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया था। अमेरिका के लोग मिलकर कार्य करना जानते थे, इसलिए वहाँ ज्यादा तरक्की हुई, जबकि ब्रिटेन के लोग शासन चलाना जानते थे और घमंडी टाइप के लोग थे, सिर्फ कार्य करवाना जानते थे। एक ये भी कारण रहा कि अंग्रेज पीछे रह गए। अभी कुछ दिन पूर्व ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की यात्रा का अवसर मिला। इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट की यात्रा में हमारे गाइड तथा वाहन चालक एक 80 वर्षीय भद्र पुरुष थे। बातों बातों में उन्होंने भारत तथा इंग्लैंड की तुलना करते हुए कहा कि दशकों पहले इंग्लैंड अपने सिर से ऊपर हाथ ले जाते हुए यहाँ था और भारत घुटने छूते हुए यहाँ, अब भारत क्रम बदलते हुए यहाँ है और इंग्लैंड यहाँ। आपका आकलन उचित है। इंग्लैंड एक उपनिवेशवादी शक्ति के रूप में विश्व का सबसे धनी देश था। अब ये सत्य नहीं। इसका कारण है 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड का ऐसे युद्धों में सम्मिलित होना जिन्हें उन्होंने आरंभ तो नहीं किया, किंतु विश्व की प्रमुख महाशक्ति होने से उन्हें इन युद्धों में सम्मिलित होना ही पड़ा। अंग्रेजों की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था उनकी नौसेना, जिस नौसेना से संरक्षित थे उनके व्यावसायिक जलपोत। इन जलपोतों में वे विश्व भर में फैले अपने उपनिवेशों से अपने लिए सस्ते संसाधन जुटाते थे और इन संसाधनों से अपने देश के कारखानों में कम लागत से बनी वस्तुएं अधिक मूल्य पर विक्रय कर लाभ अर्जित करते थे। यह उपनिवेश वास्तव में उनके लिए ऐसे स्थान थे जहां वे सुनियोजित ढंग से वही कच्ची सामग्री उत्पादन होने देते थे जिसे परिष्कृत कर वे अधिकाधिक लाभ पा सके। इंग्लैंड के कारखाने विश्व के व्यस्ततम नियोक्ता भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के अनेक देशों से, जिनमें इंग्लैंड भी सम्मिलित है, लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूरस्थ देशों में पलायन करने लगे। ये देश न केवल संपन्न होने के अधिक अवसर तो प्रदान करते ही थे, अपितु तब अपेक्षाकृत अधिक बिखरे तथा तनावपूर्ण परिस्थिति वाले यूरोप से दूर होने के कारण अधिक सुरक्षित भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में वायुसेना ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके रहते इंग्लैंड ही नहीं, यूरोप के सभी देशों में जन धन संसाधन सभी को भारी क्षति पहुंची। इससे यूरोप में, जो इस विश्व युद्ध के केंद्र में था, सभी प्रकार के उत्पादों का निर्माण भी कठिन हो गया। चूंकि विश्व के अधिकतम देश, जिनमें भारत भी है, या तो उपनिवेश थे या फिर युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे, जैसे चीन। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आरंभ में इस विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं था, अपने संसाधनों तथा जनशक्ति के बलबूते पर यूरोप में सामरिक तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का स्रोत बना। इन संसाधनों का मूल्य यूरोप ने अपने स्वर्ण भंडार से चुकाया। यही नहीं, यूरोप के अनेक वैज्ञानिक इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी नई कर्मभूमि को संपन्न करने में बहुत योगदान